हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस ऑन टैक्सीमेट्रिक, जिसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। मतलब किसी भी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ जो कैरेक्टर है वो कंप्यूटराइज्ड कैरेक्टर होंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा उसको करना। जो एप्लीकेशन है सिंपल मैथमेटिकल प्रिंसिपल के और मेथड है जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी में यूज किए जाते हैं मैथमेटिकल्स, उनको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर भी बोलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस है जो कैरेक्टर की उसमें हेल्प करे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर एक न्यू प्लांट है, उसके कैरेक्टर्स फीड कर देंगे और जो बाकी प्लांट है पहले डिस्क्राइब हो चुके हैं उनके कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। जिस भी कैरेक्टर के साथ उसका ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी उसी ग्रुप में प्लेस कर दिए जाएंगे। जो मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड थी एक एडनसन, एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ आइडियाज दिए, उसके आइडियाज पे बेस्ड थी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसने क्या कहा, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी है एक तो उसके बारे में बात की, और एक उसने इक्वल वेटेज दी हर एक कैरेक्टर, प्लांट के हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी। जब एक प्लांट के क्लासिफिकेशन करेंगे तब उसने जैसे कि क्लासिफिकेशन की थी, जब उसने सारे कैरेक्टर जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर, उन सब कैरेक्टर को यूज किया और उस क्लासिफिकेशन को हम एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जो एडेंसोनियन प्रिंसिपल है वो मॉडर्न मेथड के ऊपर बेस्ड थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स के ऊपर। ये जो इवोल्यूशन है न्यू स्पीसीज का और न्यू क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हेल्प करती थी बॉटनी की ब्रांच के अंदर। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है टैक्सोनॉमी के फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्या है, जो ग्रेटर कंटेंट है इंफॉर्मेशन का। जैसे कि टैक्सीमेट्रिक में हम ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही कैरेक्टर को लेंगे, तो ये एक बेटर क्लासिफिकेशन देगी, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और बेटर क्लासिफिकेशन होगी। इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाएगी। जैसे कोई भी प्लांट का पार्ट है या कोई भी कैरेक्टर है प्लांट का, उसको इक्वल वेटेज देंगे, किसी भी पार्ट को अनइक्वल वेटेज नहीं दी जाएगी। जो इम्पेरिकल साइंस है उस पर बेस्ड थी, इम्पेरिकल साइंस से जज की जाती थी टैक्सोनॉमी। अब जैसे अलग अलग टैक्सा है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था कैरेक्टर के कोरिलेशन के बेस्ड पे, और उनको डिफरेंस भी उनका करेक्टर के कोरिलेशन के बेस पे ही किया जाता था। कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप के अंदर स्टडी करना है या किस ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाना चाहिए। जो टैक्सोनोमिक स्टडी थी किसी भी ग्रुप की और करेक्टर कोरिलेशन थे वो फाइलोजेनेटिक इंटरप्रिटेशन, मतलब फाइलोजेनेटिक की भी व्याख्या करते थे। जैसे फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये मतलब किस टाइम में वो ओरिजिन हुआ था, कहाँ पे उसका इवोल्यूशन हुआ, सब कुछ उसकी पास्ट के बारे में बताता है। जो ओवरऑल सिमिलरिटी थी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो उनके कैरेक्टर है, जो उन बहुत सारे कैरेक्टर के पे बेस्ड होती थी ये क्लासिफिकेशन। जो सिमिलरिटी थी वो बताती थी कि किस ग्रुप में प्लेस्ड होना हो, और करेक्टर के कंपेरिजन के हिसाब से भी हम इस क्लासिफिकेशन को करते थे। जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड थी फिनेटिक रिसेम्बलेंस। फिनेटिक क्या है, करेक्टर्स के रिसेंबल, करेक्टर कितने रिसेंबल हो रहे हैं उसके बेस्ड पे क्लासिफिकेशन करते थे। अब आगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं टैक्सीमेट्रिक की। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जो मतलब कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो डाटा पे बेस्ड थी। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा था, प्रोसेसिंग टेक्निक थी, उन पे बेस्ड थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डिस्क्राइब कैरेक्टर है उनका बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये डाटा जो कलेक्ट किया है हमने वो बहुत सारी वैरायटी, सोर्स के बहुत सारे वैरायटी है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, केमिस्ट्री, फाइलोलॉजी, साइटोलॉजी, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जो पहले बहुत सारे बायोलॉजिकल कंसेप्ट थे उनके द्वारा वो जो मतलब उनकी दोबारा व्याख्या की गई थी टैक्सीमेट्री की हेल्प से। जो मोस्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी जो लेस स्किल्ड साइंटिस्ट थे वो भी टैक्सोनॉमी स्टडी कर सकते थे टैक्सीमेट्री की हेल्प से। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो बेटर क्लासिफिकेशन देती थी और बहुत अच्छे मेथड देती थी क्लासिफिकेशन के। आगे क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है जो
वो मतलब वो बताते हैं मैप और कैटलॉग के बारे में बताते हैं। कैटलॉग क्या होता है, सूची बनाना किसी भी चीज की। वो एक सूची बनाते थे उन कैरेक्टर्स की, और मैप है जो उनके बारे में बताती थी, उनका डाटा देती थी। जो टैक्सोमेट्रिक स्टडी है वो जैसे स्टडी है बेटर डिस्क्राइब कैरेक्टर है उनके बेस्ड पे थी, और ज्यादा वर्क के बेस पे इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी बेटर मतलब उनके कैरेक्टर की स्टडी के बेस पे ही थी ज्यादातर वो। अब अब आगे हम करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। टैक्सीमेट्रिक की डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन थी ना कि फाइलोजेनेटिक थी। फिनेटिक मतलब क्या, कैरेक्टर से के बेस पे थी, मतलब कैरेक्टर के बीच में कितनी सिमिलैरिटी होगी कितनी डिसिमिलैरिटी होगी। जो सिमिलर कैरेक्टर, जिससे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर थे उसी ग्रुप में उसने प्लेस्ड कर दिया था। वो फाइलोजेनेटिक थी, मतलब फाइलोजेनेटिक नहीं थी, मतलब इवोल्यूशन पे बेस्ड नहीं थी बिल्कुल भी। अब आके क्या है, जो टैक्सोनॉमिस्ट है, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट है वो अपना दिमाग अच्छे से यूज करता है कंप्यूटर के कंपेयर में। जैसे कोई भी नॉन रिवेलेंट करेक्टर है कंप्यूटर तो उनको भी सिलेक्ट करेगा नॉन रिवेलेंट करेक्टर को, लेकिन जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो सिर्फ अच्छे करेक्टर को ही यूज करेंगे, बेटर सिलेक्शन होगी करेक्टर की। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट, जो इन एडवोकेट करेक्टर्स हैं वो भी स्टडी में अगर यूज होते हैं तो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी हमें रिजल्ट से। तो आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफरेंट टैक्सोनॉमी। जैसे हम अलग अलग एक ही प्लांट की अलग अलग टैक्सोनॉमी करेंगे तो अलग अलग ही रिजल्ट आएगा। अलग अलग जैसे अलग अलग साइंटिस्ट करेंगे किसी भी टैक्सो उसकी प्लांट की क्लासिफिकेशन तो अलग अलग रिजल्ट देंगे इसकी वजह से। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टैक्सीमेट्रिक की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।